Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following statements about enzymes is incorrect? A. Enzymes require optimum pH and temperature for maximum activity. B. Enzymes are denatured at high temperatures. C. Enzymes are mostly proteins but some are lipids also. या D. Enzymes are highly specific. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम्स को समझना। एंजाइम्स एक्चुअली क्या है? इनका जो सिंपल डेफिनेशन है वो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एक ऐसी चीज जो कि खुद तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है। तो चलिए हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला ऑप्शन। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है। यदि आप देखिए एंजाइम की एक्टिविटी और पीएच का ग्राफ, वो ऐसा एक बेल शेप्ड ग्राफ आता है। और सिमिलरली यदि आप एक एंजाइम की एक्टिविटी और उसके टेम्परेचर का ग्राफ देखें, वो भी एक बेल शेप्ड ग्राफ ही आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एंजाइम का एक्टिविटी एक पर्टिकुलर पीएच में हाईएस्ट होता है। वो पीएच अगर घट गया तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी भी घट जाएगी, और यदि पीएच बढ़ भी गया फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। एक पर्टिकुलर पीएच पे उसकी एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। सिमिलरली यदि आप टेम्परेचर का देखें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसकी एक्टिविटी हाईएस्ट है। अगर टेम्परेचर घटा तो फिर एक्टिविटी भी घटी, और अगर टेम्परेचर बढ़ा फिर भी एक्टिविटी घट जाएगी। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम्स जो है वो मोस्टली प्रोटीन्स होती है, और हमें पता है कि प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा दे, यदि आप पीएच को एक्सट्रीमली हाई कर दे या पीएच को एक्सट्रीमली लो कर दे, ऐसे सिचुएशंस में हमें दिखता है कि एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोटीन्स ही तो है। ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है दोनों। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, ठीक है, बट सम आर लिपिड्स ऑल्सो। ये एक गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि पहला पार्ट ठीक है कि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स, लेकिन जो एक्सेप्शंस है तो वो होते हैं कुछ राइबोजाइम्स जो कि आरएनए के होते हैं, लेकिन लिपिड्स में कभी भी नहीं दिखती एंजाइम की पावर। लिपिड्स डोंट हैव एंजाइमेटिक पावर। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि लिपिड्स के पास एंजाइमेटिक पावर कहीं पर भी नहीं दिखती। और जो चौथा ऑप्शन है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एंजाइम्स एक ही रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टू वन रिएक्शन ओनली। यदि आप डाइजेशन के एंजाइम्स को लेके रेस्पिरेशन में लगा दे तो फिर वो काम नहीं करेगा। उसी तरह यदि आप रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को डाइजेशन में ला दे तो फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही वो ऑल्टर कर सकता है, उसकी रेट बढ़ा सकता है, वैसे उस तरह। और जो एंजाइम्स है वो मोस्टली प्रोटीन जरूर है, लेकिन लिपिड्स कभी भी नहीं होते। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि स्पेसिफिक टू वन रिएक्शन और सेट ऑफ रिएक्शंस, ऐसे लिख सकते हैं। So the correct option to this question is option C. Enzymes are mostly proteins, but some are lipids also. Hope you've understood it well. All the best.